हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसको अध्ययन करने की क्या क्या पद्धतियां अपनाई जाती हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं या व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर नए दृष्टिकोण को अपनाना ही व्यवहारवाद कहलाता है। मतलब कि राजनीति से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पहले से चले आ रहे दृष्टिकोण है उनके स्थान पर नए दृष्टिकोण को अपनाना व्यवहारवाद कहलाता है। इसे ही बिहेवियरलिज्म कहते हैं। इस प्रकार से परंपरागत रूप से चले आ रहे उन तथ्यों को हटाकर जो कि ठीक नहीं थे बल्कि अनुमान पर आधारित थे, एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई जो कि अनुमान या धारणा के ऊपर निर्भर न होकर तथ्यों और व्यवहारिकता पर आधारित है। फर्क पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद का प्रयोग निम्न अर्थों में किया जाता है। पहला, व्यक्तियों के व्यवहार पर बल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद में इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक अध्ययन और शोधकर्ता में विश्लेषण की मौलिक इकाइयां संस्था ना होकर व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप राजनीतिक अध्ययन कर रहे हो और आप शोधकर्ता हो तो इसमें जो अध्ययन होना चाहिए वो किसी संस्था का ना होकर व्यक्ति के अंदर का अध्ययन होना चाहिए, मतलब व्यक्तियों का अध्ययन होना चाहिए ताकि उसको समझने में हमें हेल्प मिल सके। दूसरा पॉइंट है अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल। मतलब यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। थर्ड पॉइंट है शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल। इसमें हमारे कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद जो होता है वो तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल देता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो हम प्रविधियां अपनाते हैं उसमें क्या होता है कि सांख्यिकी परिणात्मक सूत्रीकरण करते हैं। सांख्यिकी परिणात्मक सूत्रीकरण मतलब हम डेटा पर काम करते हैं, किसी भी चीज़ के डेटा पर काम करते हैं। डेटा मतलब कि हम तथ्यों पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के हम चिंतन से या किसी चीज़ की और जो हमारे परंपरागत गतिविधियां थी उन पर काम ना करके हम डेटा पर काम करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम उसका हल निकाल सकें। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों और नए तथ्यों को एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के रूप में प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह होती है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है और एक जिसको हम गुणात्मक निरंतरता कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपको पता चल गया होगा कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं और इसे किस लिए यूज करा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानेंगे। तो यह बात सत्य है कि व्यवहारवाद विकसित अवस्था के रूप में एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसके अंश जो हैं वो प्राचीन काल से जुड़े मिलते हैं। प्राचीन काल से ही राजनेता और शासक दोनों ही सीमित अर्थों में व्यवहारवादी रहे हैं और मानव के व्यवहार को देखकर ही काम करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक व रूसो आदि अनेक राजनीतिक विचारकों ने मानव व्यवहार का अवलोकन अवश्य किया है। जॉन लॉक को हम व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक मानते हैं। उनकी उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। बहुलवादी विचारकों ने इसे गति प्रदान की। इसको विकसित करने में वॉल्टर बेजहॉट, जेम्स ब्राइस और लोवेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर आदि विचारकों ने भी इसको गति प्रदान करी। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन विद्वानों ने भी व्यवहारवाद को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उन्होंने समाज विज्ञानों और व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी। अमेरिका में व्यवहार ने एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभावशाली आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया और उनके द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे, जैसे पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स आदि आदि। तो चलिए अब आगे चलते हैं और मैं आगे आपको बताता हूँ कि व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या क्या रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष।
मतलब कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत जो थे द्वितीय विश्व युद्ध तक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की व्याख्या करने में असफल रहे थे। तो हुआ क्या, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के दोषों तथा सैद्धांतिक कठोरता ने, मतलब बहुत सारे कानून ऐसे थे जो कठोर थे, राजनीतिक सिद्धांतकारों में असंतोष की भावना को जन्म दे दिया। इसी कारण उन्होंने ऐसे तथ्यों की खोज की जिनसे व्यवहारवादी क्रांति की नींव पड़ी, मतलब मानव का अध्ययन करने की नींव पड़ी, उनके बिहेवियर का अध्ययन करने की नींव पड़ी। दूसरा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालिक आवश्यकताओं ने राजनीतिक विज्ञान को नई चुनौतियां पेश की। आप जानते होंगे द्वितीय विश्व के बाद कई कई चुनौतियां अलग अलग देशों के सामने आई। जब राजनीतिक विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि जो परंपरागत सिद्धांत थे वो आज के टाइम पर काम नहीं कर रहे। इसलिए राजनीतिक विद्वानों ने अपने शास्त्र को दूर करने के लिए नए नए दृष्टिकोण और नई पद्धतियां की तलाश शुरू की, ताकि ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही तथ्यों का अध्ययन करके निश्चित भविष्यवाणी करने में समर्थ हो। मतलब कि ऐसे सिद्धांत हो जो आने वाले टाइम के लिए भी उपयोगी हो और आज के लिए भी उपयोगी हो। इसी कारण से व्यवहारवाद लोकप्रिय हो गया। थर्ड पॉइंट है सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति बहुत पहले ही आ चुकी थी। इसमें नए नए दृष्टिकोण का विकास हो रहा था। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखकर स्वयं भी राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और व्यवहारवाद का बढ़ावा किया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्यवहारवाद का टॉपिक समझ आ गया होगा, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको इसको डिटेल में पढ़ने के लिए किसी भी बुक की आप लोग हेल्प ले सकते हैं जिसमें व्यवहारवाद के बारे में डिटेल एक टॉपिक बनाया हो कि कैसे इसका विकास हुआ, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं। वो आप जाके वीडियो में नहीं ना समझकर किसी बुक को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि व्यवहारवाद कैसे आया और किसे व्यवहारवाद कहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी।